प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 की किताब का पाठ 6 टिप टिपवा को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। जैसे कि आप सभी की दादाजी होते हैं, दादी जी होती है, जिससे बच्चे क्या जिद करते हैं कि दादा दादी हमको रोज़ कहानी सुनाओ। उनको कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आपको लगता है। तो इस कहानी में एक पोता है, उसकी एक दादी है जो कि बहुत बुजुर्ग है। उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, मतलब तो वो बुजुर्ग है। तो उसका एक पोता है जो छोटा है। तो पोता जो था वो रोज़ रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। तो दादी भी उसको बड़े प्यार से रोज़ कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार मतलब होता है बहुत तेज़ से बारिश होना। बहुत तेज़ बारिश होती है ना, जहाँ पर पानी भरा जाता है, बंद नहीं होती, 2-3 दिन तक चलती रहती है। इस बारिश को मूसलाधार बारिश कहते हैं। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। बुढ़िया जो थी गरीब थी, उसकी एक झोपड़ी थी, जैसे घास फूस की झोपड़ी होती है ना पहले के ज़माने में। तो उस पर पक्की छत नहीं होती है, तो उसमें से जब तेज़ बारिश होती है तो पानी टपकता है जगह जगह से। टिप 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 पानी की आवाज़ कैसी होती है जब गिरता है? तो टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। अब पोते को क्या पता पानी कैसा गिरता है, क्या होता है। वो तो बस दादी से बोल रहा था, मुझे आप कहानी सुनाओ। बुढ़िया खींच कर बोली। बुढ़िया को थोड़ा गुस्सा आया। अरे बचवा, का कहानी सुनाए? अरे बचवा मतलब होता अरे बेटा, क्या कहानी सुनाए? ईट टिप टिपवा से जान बचे तब ना। अब उसको तो पानी टपक रहा था जगह जगह, तो दादी को वैसे ही गुस्सा आ रहा था। वो पानी की आवाज़ अलग, टिप टिप टिप। तो उसको गुस्सा आ रहा था कि सोचे अब कहाँ कहानी सुनाओ इसको, ये पानी तो इतना परेशान कर रहा है। क्योंकि उसको फिक्र थी जगह जगह पानी टपक रहा है, गीला हो रहा है। अब पोता तो उसको तो क्या पता पानी क्या है क्या, उसको तो बस कहानी सुनना था। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? अब उसको क्या पता पानी गिरने की आवाज़ को टिप टिप कहते हैं। उसने सोचा टिप टिपवा किसी का नाम है। तो उसने दादी से पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? उसने सोचा पोते ने छोटा था, मासूम होते छोटे बच्चे, उनको क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता। तो उसने दादी से कहा, दादी टिप टिब्बा क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने सोचा टिप टिब्बा कोई जानवर है जो शेर और बाघ से बड़ा होगा, तभी तो दादी मतलब उससे परेशान है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरबा का डर ना भगवा का डर, डरता डर टिप टिब्बा का डर। दादी बोलती छत से जो पानी टपक रहा था तो देखकर बोली, हाँ बेटा, बचवा मतलब बेटा, ना तो उसको शेर से डर है ना बाघ से डर है, डर तो इस पानी से है जो कि टिप टिप करके बरस रहा है। दादी ऐसा उससे बोली। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब एक शेर जो था कि बारिश से बचने के उसमें झोपड़ी के पीछे बैठ गया था ताकि बारिश से वो बच जाए। जब शेर ने ये बात सुनी बुढ़िया की, दादी की जो थी, कि उसने सोचा, अरे ये टिप टिप्पा कौन है? वो घबराया। अब ये टिप टिप्पा कौन सी बला है? जरूर ये कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिप्पा से डरती है। उसने सोचा ये जरूर मुझसे शेर से बाघ से कोई बड़ा जानवर है, जभी तो ये बुढ़िया उससे डरती है। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे यहीं से भाग जाना चाहिए। उसने सोचा कि कहीं वो मुझ पर हमला ना कर दे, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। बाघ वहाँ से भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन कहीं भी गधा नहीं मिला। उसी गांव में एक धोबी रहता, धोबी जो कपड़े धोता है। कपड़े धोते हैं तो उनके पास गधे रहते जिसमें सारे कपड़े लाद कर वो नदी किनारे ले जाते और धोते हैं। अब उसका गधा गायब था तो वो ढूंढ रहा था। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है।
धोबी की पत्नी बोली, जो पंडित रहते वो सब बात बता देते, आप उनसे जाकर पूछो कि अपना गधा कहाँ गया। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी के घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी को अपनी पत्नी की बात जच गई। उसने सोचा चलो ठीक है, ये सही बोल रही है, पंडित जी से पूछ के देखते हैं। तो भाई अपना एक लठ उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़े। अब जो पहले के ज़माने में घर थे जो रोड के नीचे रहते तो पानी घर के अंदर चला जाता था, तो सब उसको कुछ भी बर्तन से उलीच उलीच के बाहर फेंकते थे ताकि अंदर सूख जाए और पानी बाहर निकल जाए। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। पोथी मतलब जिसमें सब कुछ लिखा रहता है, उसको देख के पंडित जी बता देते हैं कि क्या कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। अब सुबह से पंडित जी तो पानी उलीचने थक गए थे। अब धोबी की बात सुनी तो उनको झुंझला पड़े मतलब उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, अरे मेरी पोथी में तो ये तेरे गधे की बात लिखी होगी, जो आ गया पूछने, जाकर गड़ई पोखर में ढूंढ। गड़ई पोखर मतलब नदी नाले में जाकर ढूंढ। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। पंडित जी फिर अपने काम में लग गए। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। अब धोबी ढूंढते ढूंढते तालाब के किनारे पहुँच गया। तालाब के पास आप सबने देखी होगी घास लगी हुई थी, जो थी थोड़ी बड़ी हुई थी। अब धोबी ने सोचा हो सकता है गधा घास में ही बैठा हो, तो उसको ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वहीं घास में छिपा था। अब जो टिपटिपा जो बाघ ने सोचा कि कोई जानवर है, उसके डर से जो बुढ़िया की झोपड़ी के पास से जो बाघ भागा था वो घास में जाकर छुप गया। तो उसने सोचा था ना ये टिपटिपा कोई बड़ा चीज़ है जो मुझे मार देगी कुछ भी, तो वहाँ छुपा था। अब धोबी को लगा कि बाघ उसी का गधा है। अब धोबी ने उसको देखा नहीं। उसने सोचा ये मेरा गधा ही बैठा है यहाँ पर। उसने आप देखा ना था और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। अब धोबी के पास जो लठ लेकर चला था ना, उसने सोचा गधा यहाँ पे बैठा, गुस्से में उस पर मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब बाघ को क्या पता कि कोई एकदम मुझ पर हमला करने वाला है, वो घबरा आया। बाघ ने मन ही मन सोचा लगता यही टिपटिपा है और आदि इसने मुझे ढूंढ लिया है। अब अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागो, चुपचाप जाओ। अब बाघ ने सोचा कि लगता यही टिपटिपा, जब तो ये मुझसे डर नहीं रहा और इसने आखिर में मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो यह कहे चुपचाप करते जाओ। उसने सोचा टिपटिपा बड़ी चीज़ है, इसी का नाम टिपटिपा होगा। अब उसको क्या पता टिपटिपा क्या है, तो ये जो कहे वो करते जा, नहीं तो ये मुझे मार देगा। आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा। धोबी गुस्से में था, उसने बाघ को देखा नहीं और उसने सोचा ये मेरा गधा है, तो उसको खूब मारा और कहा कचूमर निकाल दूंगा, मतलब तेरा अकड़ जो गुस्सा होती है वो निकाल दूंगा। तो घर से भागा के उसे ऐसे लगा, गुस्से में उसने कहा। और धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। अब धोबी ने उसकी तरफ देखा नहीं। उसने सोचा ये मेरा गधा ही है। उसने उसका कान पकड़ा और घर की तरफ चल दिया। अब बाघ ने भी सोचा कि टिपटिपा मुझे मार ना दे, इसलिए बिना चूह चपड़ के बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। इसलिए बिना चूह चपड़ के मतलब बिना कुछ भी कहे बाघ क्या बन गया था, बिल्ली जैसा बन गया था, डरपोक बना, धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने उसको खूंटे से बांध दिया। खूंटा मतलब एक लंबा लकड़ी का गड़ा देते, उसको बांध देते जानवर से ताकि वो भागे ना। उससे उसने बाघ को बांध दिया। सुबह जब गाँव वाले ने धोबी के घर बाहर घूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब ये धोबी ने तो क्या रात में उसको ढूंढने गया, तो रात में उसने उसको देखा नहीं और आके उसने घर में उसको खूंटे से बांध दिया और बाघ भी चुपचाप डर के मारे आ गया। अब सुबह जब सूरज उगा, सब लोगों ने जब घर के बाहर धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को देखा तो सब आश्चर्य हो गए, आंखें खुली की खुली रह गई, मतलब आश्चर्य हो गए कि उसने बाघ को कैसे बांध दिया। बाघ एक खतरनाक जानवर होता है जो किसी को मार देता है, शिकार करता है, इसने कैसे इसको बांध दिया। यही हमारी कहानी थी। कहानी को लिखा था गिरजा रानी अस्थाना ने। ठीक है, धन्यवाद।